नमस्कार दोस्तों और भाइयों बहनों। आज की ये सभा सिर्फ समाचारों का संकलन नहीं बल्कि एक भावनाओं से जुड़ी कहानी है। एक कहानी हमारी शहरी, ग्रामीण, मिडिल क्लास और युवा पीढ़ी की, जिसमें खेल की सामर्थ्य, संघर्ष की झलक और उम्मीदों का उजाला है। एक जिला स्तरीय मशाल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता पटना में रंग जमा रहा है। आज से यानी 11 अगस्त से 14 अगस्त तक पटना के पतलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला स्तरीय मशाल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इसमें अंडर 14 और अंडर 16 की बाल बालिकाएं भाग ले रही हैं, जिनके चेहरे पर संघर्ष और सपनों की चमक एक जैसी है। ये गांव और शहर के बीच खेल की सबसे सशक्त सेतु है। बच्चों के भीतर आत्मविश्वास की लौ फिर से जलाने का आरंभ। 2 सेना खेल संस्थान में ग्रामीण लड़कियों की भागीदारी बढ़ी, एक नई सुबह। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ने इस साल 89 लड़कियों का चयन किया, जो पिछले साल के 24 से बहुत ऊपर हैं। इनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों पूर्वोत्तर, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण के हैं। उन्हें तीरंदाजी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और भारोत्तोलन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 प्रतिभाशाली युवतियों ने पिछले माह कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक जीते हैं। अब महिला कोच, फिजियो और सहायक स्टाफ की भी भर्ती की योजना है। खेल की दुनिया में लड़कियों के लिए एक नई राह खुल रही है। 3 स्पेशल ओलंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप, दिल जीत लेने की कहानी। मुंबई में 4 से 7 अगस्त तक आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स भारत राष्ट्रीय स्विमिंग चैंपियनशिप में बेस का क्षमता की सीमा से परे कुछ युवा पैराकों ने कमाल दिखाया। मुनीरा ने महिला 100 मीटर फ्रीस्टाइल में रजत, जबकि आरव ने जूनियर बैकस्ट्रोक और रिले में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। ये कहानी है धैर्य, समर्पण और आत्म अभिव्यक्ति की, जहां बाधाएं तो हों, लेकिन कुछ युवा मनों ने आकर्षित करके वही बाधाएं पार कर दी। 4 आइस स्पोर्ट्स में सूर्य अलार्म, आरिफ खान की चुनौतियां। इस साल एल्पाइन स्कीइंग में भारत के एकमात्र विंटर ओलंपिक योग्यता प्राप्त करता है आरिफ खान, जो कश्मीर से हैं। उन्हें सरकारी सहयोग नहीं मिल पा रहा क्योंकि जरूरी विनियामक मान्यता नहीं है। INR 70 लाख के लक्ष्य में से अब तक केवल 4% ही जुटा पाए हैं। इनके संघर्ष और पत्नी के साथ उनके बलिदान की कहानी, जहां शादी टालकर भी एक सपने की लड़ाई जारी रखी जा रही है। ये कहानी है आत्म बलिदान और जुनून की। 5 महाराजा ट्रॉफी T20 का आयोजन बदलकर मैसूरू ले जाया गया। बेंगलुरु में हाल ही में हुई भीड़ दुर्घटना के कारण KSCA ने महाराजा ट्रॉफी T20 को बिना दर्शकों के चिन्नस्वामी स्टेडियम से मैसूरू में स्थानांतरित कर दिया है। ये टूर्नामेंट 11 से 28 अगस्त तक खेला जाएगा। दर्शकों के बिना खेल, इसका भावनात्मक असर सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि उन ग्रामीण शहरी समुदायों पर भी पड़ेगा जो मैदान में अपनी पहचान बनाने आते थे। 6 एशिया कप 2025 की तैयारी, फिटनेस और वापसी की राह। क्रिकेट की गौरवशाली परंपरा जारी है। हार्दिक पांड्या का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिटनेस टेस्ट आज और कल हैं, जबकि सिराज अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं। उन्हें 1 सप्ताह और लगेगा। ये मिडिल क्लास परिवारों के लिए यूट्यूब स्क्रीन पर रोमांच की तरह है, जहां युवा खेले और गांव शहर के दिलों को छोड़े। 7 फ्री फायर मैक्स इंडिया कप, खेल का डिजिटल रंग। पेश है फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025, सबसे शानदार मोबाइल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। 22 अगस्त से 14 सितंबर तक 18 टीमें 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। लड़कियां, लड़के, गांव शहर के युवा, उनके लिए ये सिर्फ गेम नहीं, आज़ादी और पहचान की डिजिटल दुनिया है। 8 गुजरात में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी, खेल का नया विस्तार। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गुजरात में प्रस्ताव रखा है, जिसमें पुनः शामिल किए गए हैं हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग, कुश्ती, महिला क्रिकेट, स्क्वॉश और तीरंदाजी। ग्रामीण, मध्यम वर्ग और युवा टीमों के लिए ये एक सुनहरा अवसर होगा, जो पिछले वर्षों से अनदेखे खेलों में खुद को साबित कर सकेंगे। 9 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, बिहार में गौरव गाथा। 5 मई से 15 मई तक बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में भारत का युवा खेल महोत्सव खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आयोजित हुआ, जिसमें 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। ग्रामीण, नगर दोनों तरफ से युवा प्रतिभाओं का सशक्त विकास दिखा और खेल को समाज में एकता का माध्यम बनता देखा गया। 10 भारत में खेल इकोसिस्टम का भविष्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की दिशा में। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 ने खेल को सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण युवा समावेश का जरिया घोषित किया है। खेल क्षेत्र 2030 तक $130 बिलियन तक पहुंचने वाला है, लेकिन असली कसौटी ये है कि क्या ये विकास हर बच्चे, हर गांव तक पहुंचेगा। मिलकर सोचिए,
मिडिल क्लास परिवारों को जहां आर्थिक सुरक्षा पर सवाल है, जैसे 25 लाख आय और फिर भी असुरक्षा की भावनाएं, वहीं खेल उन परिवारों में आशा जगाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन रहा है। ग्रामीण युवा प्रतिभाएं, चाहे वो प्रतिस्पर्धात्मक कुश्ती हो, मोबाइल गेमिंग हो या अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग, सब अपनी अलग-अलग चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ रही हैं। सरकार और नीतियां, ASI, खेलो इंडिया अभियान, 2030 CWG की तैयारी, राष्ट्रीय खेल नीति, सब मिलकर खेल को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का अहम जरिया बना रहे हैं। अंत में आइए एक ऐतिहासिक संगति से जुड़ते हैं। 11 अगस्त 1857, ये दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मकरंद पांडे और अन्य क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा का प्रतीक है। उसी भावना का आज हम सब में पुनरुत्थान हो रहा है, न ही तो बंदूकों से, बल्कि खेल के मैदान से, आत्मविश्वास की मशाल से, संघर्ष की ऊर्जा से और आने वाली पीढ़ियों में प्रेरणा से। जैसे मकरंद पांडे ने अपनी युग में आज़ादी की मशाल जलाई थी, वैसे ही आज हम खेल के माध्यम से स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, समावेशिकता की मशाल जला रहे हैं। ये युग, ये पीढ़ी, ये दिन सब मिलकर हमें, हमारी युवा ग्रामीण मिडिल क्लास साथियों को एक नई पहचान का अवसर दे रहे हैं।